देखो पहला क्वेश्चन जो सेम है आपने शेयर्स में भी करा था, व्हेन शेयर्स आर इशूड अदर देन कैश। सेम वही है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड अदर देन कैश। एंट्रीज बिल्कुल डिट्टो सेम होनी है, जो उधर थी वही इधर भी होनी है, डिबेंचर्स की भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला बोस लिमिटेड परचेज एन एसेट्स ऑफ 9,90,000 ऑफ भगत लिमिटेड। किससे खरीद रहे हैं हम खरीद रहे हैं भगत से, तो भगत हो गया वेंडर, भगत क्या हो गया, वेंडर हो गया, सेलर हो गया। आगे बोला पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज। देखो मैंने कैश फ्लो वाला लाइव में भी आपको ये चीज बताई थी कि किसी भी डिबेंचर के आगे उसका जो भी परसेंटेज होता है वो उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, इसको इंटरेस्ट को। तो ध्यान से समझना, यहां भले डिबेंचर में उसका इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, मगर डिबेंचर के आगे परसेंट लिखना बहुत जरूरी है। बच्चा डिबेंचर लिख देता है डायरेक्ट, परसेंटेज भूल जाता है। अगर मान लो ओएसएम चेकिंग हो रही है, 0.5 नंबर पर स्टेप दे रहे हैं, आप परसेंट भूल गए और उस ओएसएम चेकिंग के अंदर बकायदा लिखा है 11% डिबेंचर 12%, अगर उस पर्टिकुलर लाइन में परसेंटेज ही मिस है, परसेंटेज ही मिस है, तो क्या आपको 0.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये समझ के चलना। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर लिखने में, क्योंकि ऑन स्क्रीन चेकिंग होने वाली है। जो अभी प्रॉब्लम्स आपने रिजल्ट में देखी, वही सेम प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि आप आपके कंपार्टमेंट में भी फेस करो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं समझ के चलना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग राइट ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन डिबेंचर हैज बीन इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देखो तीनों कंडीशन है, पार की भी, प्रीमियम की भी और डिस्काउंट की भी। करते हैं, चलो देखो पहली एंट्री के लिए हम तीन वो कर लेते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं। पहला पार, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। यहां हो गया एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोला बोस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत लिमिटेड। नाम क्या हो गया वेंडर का, भगत। पहला एंट्री होती है ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी टू वेंडर। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लाइबिलिटी मेंशन्ड नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वो एंट्री कॉमन होने वाली है। क्या होने वाली है, ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत अकाउंट। देखो हो गया 9,90,000, 9,90,000। ये तो कॉमन एंट्री होने वाली है, जो पार में भी होगी, प्रीमियम में भी होगी और डिस्काउंट में भी होगी। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है नंबर ऑफ डिबेंचर। ये कैसे निकलेगा, ये निकालना बहुत जरूरी है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर, फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन अपॉन फेस वैल्यू क्या कहलाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर कहलाता है। क्या कहलाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो क्या बोला, पहला बोला डिबेंचर वर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीनों चीजें साथ में करते हैं।
यहां पे करेंगे एट पार में 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100। अगर डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट है, 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। सिक्योरिटी प्रीमियम में वैल्यू बढ़ती है तो ऐड करेंगे 110 हो जाएगा टोटल। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110। अब देखो इस पे आ रहा है 20 कट गए तो 9,900। ये हो गए नंबर ऑफ डिबेंचर। इधर देखा जाए तो इधर हो गए 11,000। ठीक है, इधर देखा जाए तो हो गया 9,000। अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा लॉजिक है जो बच्चा हमेशा ही मिस कर जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर। देखना, याद रखना, डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू ज्यादा आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू कम आती है। क्या होता है, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप ये छोटे छोटे जजमेंट ना क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको। आ जाता है, आ जाना चाहिए, क्या आ जाता है, मगर क्या होता है बच्चा मिस कर जाता है। कैसे, आपने कैलकुलेट कर लिया, देख लिया यार डिबेंचर की वैल्यू ज्यादा आती है डिस्काउंट में, तो सबसे बड़ी वैल्यू भी 4 ऑब्जेक्टिव में एक निकलेगी। जो आप हमेशा क्या करते हो, कैलकुलेट करने बैठ जाते हो, करना नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो पार पे एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। तो एंट्री हो जाएगी भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। वही आ जाएगा 9,90,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू देगी। ठीक है, डिस्काउंट में क्या करेंगे, करेंगे भगत अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। अब देखो यहां हो जाएगा 11,000 इंटू 90 रुपीज, ये हो जाएगा 9,90,000। 11,000 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 1,10,000, और यहां हो जाएगा 11 लाख। क्या हो जाएगा, 11 लाख। क्लियर है। अगला एड प्रीमियम में हो जाएगा भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां हो जाएगा कितना, अब करेंगे 9,000 इंटू 110, तो हो जाएगा 9,90,000। यहां हो जाएगा 9 लाख, और यहां हो जाएगा 90,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी के अभी।